हेलो गाइस, वेलकम टू बॉटनी मंत्रा। आज हम बात करने वाले हैं लीफ के बारे में। व्हाट इज़ अ लीफ, जिसमें हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में और साथ ही साथ हम जानेंगे लीफ के फंक्शंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। व्हाट इज़ अ लीफ? Leaves are usually flat green structures that grow from plant stems. Although they come in many shapes and sizes, almost all of them capture sunlight and produce food for the plant. Leaves get their green color from a pigment called chlorophyll that use sunlight to produce food from the plant in a process called photosynthesis. लीफ जो हैं वो सामान्यतः फ्लैट और ग्रीन स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लांट की स्टेम्स पर ग्रो करता है और यह डिफरेंट साइज और शेप का हो सकता है। यह स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है साइज और शेप इसके। और जो लीफ का मेन फंक्शन होता है वो सनलाइट को कैप्चर करना और फूड का फॉर्मेशन करना। जो लीफ हैं वो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल के कारण ग्रीन होती हैं जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फूड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट ऑफ लीफ। लीफ में कितने पार्ट पाए जाते हैं, कितने स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं? तो सिंपल लीफ में मेनली फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। सबसे पहले जो एक स्टेम होता है जिससे लीफ अटैच होती है, जिसे हम स्टेम कहते हैं, और स्टेम से ये अटैच होती है लीफ, जिसके बेस को हम लीफ बेस कहते हैं। और यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज में इस टाइप के, जिसे हम स्टिप्यूल कहते हैं, और ये जो होता है वो पिट्यूल होता है, जिसका जो साइज़ होता है स्टेम की साइड पर वो काफ़ी ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, जिसे हम लीफ बेस कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें और लीफ के स्ट्रक्चर की, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे ये जो स्ट्रक्चर है थिन और जो काफ़ी मोटा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें भी आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है इसे मिडरिब और इससे निकलने वाली ये जो लाइंस हैं इनको बेन और जो स्मॉल लाइट है बेनलेट्स कहा जाता है। ये नेटवर्क बनाती हैं एक बेन का, जिसे हम बेनलेट्स कहते हैं, बेन नेटवर्क्स भी कहते हैं। अब हम देखें इसके ये साइड्स का जो रीजन है जिसे हम मार्जिन कहते हैं, जो डिफरेंट स्पीसीज में वेरी करता है मार्जिन का साइज और शेप। और हम बात करें इसके इस पार्ट की, इसको हम लीफ ब्लेड या फिर बेसल लेमिना कहते हैं। बेसिकली हम इसे लेमिना कहते हैं। और अगर हम बात करें ग्रीन पिगमेंट, जो ग्रीन पिगमेंट है वो लीफ के दोनों रीजन्स पर पाया जाता है, डोर्सल या वेंट्रल दोनों रीजन्स पर पाया जाता है। और इसकी जो प्रेजेंस है वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है, और साथ ही साथ पीरियड की वो यंगर लीफ है या ओल्ड लीफ है उस पर भी वेरी करती है। अगर हम बात करें एक लीफ में टोटल कितने स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उनको एक्सप्लेन करने की, तो सबसे पहले हम देखें ब्लेड क्या होता है। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। इट इज़ द ग्रीन टिश्यू दैट एब्जॉर्ब सनलाइट टू मेक द शुगर द प्लांट नीड टू ग्रो। ब्लेड जो है वो फ्लैट पार्ट होता है लीफ का, जो कि डॉर्सी वेंट्रल होता है। डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट इसमें डिवाइड होते हैं टू। आप देख पा रहे होंगे ये रीजन जो है और एक ये रीजन। नेक्स्ट हम देखें इसमें पिट्यूल, जो कि पिट्यूल लीफ से स्टेम के बीच का रीजन, जो कि लीफ को स्टेम से जोड़ता है, जो कि साइड में हमने बताया था जो रीजन होता है जिसे हम लीफ बेस कहते हैं, पिट्यूल बेस जिसे कहते हैं, जो थिक होता है पिट्यूल की कंपैरिजन में, जो कि लीफ को स्टेम से जोड़े रखता है। बात करें पिट्यूल की, दिस इज़ द
stiff stuck connecting the leaf to the plant stem. In some plants, these stuck can help leaf move the follow the sun in order to absorb more light. नेक्स्ट देखते हैं हम बेन। हमने बताया था जैसे अभी आपको जो ये हैं रीजन्स जो है वो बेन कहलाता है और स्मॉल जो नेट लाइक स्ट्रक्चर है वो बेनलेट्स कहलाते हैं। बात करें बेन की तो बेन क्या होती है? प्लांट बेन्स हैव टू टाइप ऑफ ट्यूब्स रनिंग थ्रू देम। वन टाइप कॉल्ड जाइलम कैरियर वाटर फ्रॉम टू रूट टू द शूट। द अदर टाइप नोन एज फ्लोएम ट्रांसक्रिप्शन सुगर्स अराउंड द प्लांट। तो जो बेन्स हैं वो उनमें टू टाइप्स के टिश्यूज़ जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का जो काम होता है वो वाटर को रूट से एब्जॉर्ब करके प्लांट तक पहुंचाना होता है, लीफ तक पहुंचाना होता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है और फूड का फॉर्मेशन होता है। जो फूड का फॉर्मेशन हो गया उसको ट्रांसफ़र करने का काम फ्लोएम का होता है। फ्लोएम फूड के फॉर्मेशन के बाद फूड को डिफरेंट रीजन्स में ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अदर पार्ट ऑफ लीफ के। नेक्स्ट हम देखें तो मिडरिप की बात करें तो मिडरिप जो है ये रीजन जो है वो थिक रीजन लाइंस जो है उसे मिडरिप कहते हैं। रनिंग अलोंग द center of the leaf, this thick area contain the central vein. It also provided support to the leaf to prevent it from bending and breaking. तो ये मिडरिब है उसका काम होता है, उसका फंक्शन होता है लीफ को प्रोटेक्ट रखने का, उसे मूवमेंट प्रोवाइड करने का और साथ ही साथ जो बेंडिंग और ब्रेकिंग की प्रोसेस होती है वो भी प्रोवाइड कराना। साथ हम करें बात अब स्मॉल नेटेड वेन्स की तो स्मॉल नेटेड वेन्स जिनको हम वेनलेट्स भी कहते हैं, जो स्मॉल रीजन होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम स्मॉल नेटेड वेन्स भी कहते हैं। नेटवर्क्स ऑफ टिनी वेन्स कनेक्ट द ग्रीन टिश्यू ऑफ द लीफ टू द मेन वेन इनसाइड द मिडरिप एंड द स्टेम बियर्ड। लास्ट का जो रीजन होता है एपेक्स रीजन जिसे हम लीफ एपेक्स कहते हैं, इस रीजन को हम लीफ एपेक्स कहते हैं। देखते हैं कि टोटल जो स्ट्रक्चर हैं लीफ में क्या क्या होते हैं, जिसमें हमने बात की स्टिप्यूल, लीफ बेस, पिड्यूल, एक्साइल, लैमिना जिसे हम लीफ ब्लेड कहते हैं और मिडरिब, बेन और लीफ एपेक्स। ये तो स्ट्रक्चर हैं वो लीफ में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ लीफ, जिसमें सबसे पहला जो मेजर फंक्शन होता है लीफ का वो होता है फोटोसिंथेसिस। तो देखते हैं क्या होता है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड इन ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। देयर लीव्स कंटेन ए लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। दिस ग्रीन केमिकल यूज द सन्स एनर्जी टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड from the air and water from the soil into food in the form of sugar and oxygen. नेक्स्ट हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो जो सनलाइट्स है वो लीफ एब्जॉर्ब करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और सॉइल से रूट जो हैं वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं और लीफ जो हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन करती हैं शुगर की फॉर्म में और ऑक्सीजन रिलीज करती हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, तो जो लीव्स हैं वो गैस का एक्सचेंज करती हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पर एब्जॉर्ब करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और रिलीज करती हैं ऑक्सीजन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड फंक्शन की, जिसे हम हिंदी में बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जब कभी प्लांट ज़्यादा पानी, ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वह लीव्स के द्वारा उसे ट्रांसक्रिप्ट कर देता है, लीफ के द्वारा उसे बाहर निकाल देता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ की हम बात करें तो फूड स्टोरेज। फूड लीफ जो हैं वो मॉडिफाई होकर फूड स्टोर करती हैं, इसका एग्जांपल है एलोवेरा। फिफ्थ हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जिसे हम हिंदी में कायिक प्रबंधन कहते हैं, जो लीफ जो हैं उनके मार्जिन से बर्थ निकलती हैं। वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन है वो लीफ के द्वारा होता है कुछ प्लांट्स में, जैसे हम बात करें ब्रायोफिल्लम, बिग्नोनिया या कैलोचोब। नेक्स्ट हम बात करें सिक्स फंक्शन की, जो कि है प्रोटेक्शन।
जो लीव्स हैं वो प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, और कुछ स्पीसीज में जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई होकर थॉर्न और कुछ प्लांट्स और एनिमल्स से प्रोटेक्ट करने के लिए मॉडिफाई हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉल लीव्स का। जो लीव्स की एज है वो डिफरेंट पिगमेंट्स के द्वारा कंप्लीट होती है। डिफरेंट एज में जो है वो लीव्स का कलर वो है क्या क्या होता है, ये हम जानेंगे। एज फॉल अप्रोच द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज रिप्लेस्ड बाय अदर पिगमेंट्स इन पर्टिकुलर टाइम्स। इसका एग्जाम्पल है मैपल लीव्स जो प्लांट की होती हैं वो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट कलर्स की हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहले ग्रीन्स, फिर लाइट येलो, फिर येलो, फिर पिंक और लास्ट में रेड इस कलर की हो जाती हैं। तो आज हमने जाना व्हाट इज़ अ लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, और साथ ही साथ जाना हमने फंक्शन ऑफ लीफ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के पेज पर जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं।